बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने यूनियन काउंसलर्स के हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। इंतजामी उमूर और नक्शाजात और दीगर डाटा 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जमा किया जाएगा। यूनियन काउंसलर्स वार्ड्स की रिपोर्ट कमेटी 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक तैयार करेगी। इब्तदाई लिस्ट पर इतराज़ात 15 जनवरी 2022 को तलब किए जाएंगे। 23 फरवरी को यूनियन काउंसलर वार्ड्स की मुकम्मल फहरिस्त जारी होगी सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिका डिमिलिटेशन कमेटी का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर्स की तस्दीक का अमल जारी है। बल्दिया के माड़ी के सब डिवीजन्स बल्दिया टाउन में भी इलेक्शन कमीशन का अमला घर घर जाकर वोटर्स की तस्दीक का काम सर अंजाम दे रहा है। शहर के दीगर हिस्सों की तरह सब डिवीजन बल्दिया में भी वोटर्स की तस्दीक के लिए इलेक्शन कमीशन का अमला सरगर्म अमल है। यहाँ प्रॉब्लम शिफ्टिंग का है। लोग जहाँ रहते हैं वहाँ उनके इंदराज के वक्त कराते हुए दुरुस्त पता ना होने की वजह से उनको वोट पोलिंग के दिन परेशानी होती है। इस हवाले से उनकी दुरुस्तगी शिफ्टिंग वाला मामला यहाँ ज़्यादा है। तो नया इंदराज, उनके कवायद की दुरुस्तगी और जो अखराज का तस्दीकी अमल है वो हमारे व्यूअर्स डोर टू डोर जाकर ये कर रहे हैं। जिला इलेक्शन कमिश्नर किमाड़ी की हिदायत पर कैंप कायम कर दिया गया, जहां इलाका मुअज़्ज़िज़ीन की मावनत भी हासिल की गई है। इंदराज की दुरुस्तगी के लिए कैंप लगाया गया और ये इनका इलेक्शन कमीशन का जो इक़दाम है वो काबिल तहसीन है, काबिल सताइश है। इसलिए हम उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि हम अपनी तौर पर भी अपनी सर्विसेज पेश कर रहे हैं ताकि लोग जो है अपने सही पतों पर अपना वोट का इंदराज करा सकें। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी सब डिवीजन बल्दिया में वोटर्स के इंदराज की खामियां उरूज पर हैं। अवाम कहती है NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स के गलत इंदराज की शिकायत आम थीं। तकरीबन 70% 75% आवाम वो परेशान हाल रही और उसी के लिए जो है इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी गई थी कि हम शुक्रगुजार हैं कि उस पर इम्प्लीमेंट किया और आज आवाम के ताउन के साथ वो काम कर रही है। वोट का इंदराज सिर्फ शनाख्ती कार्ड के मौजूदा या मुस्तकिल पते पर ही हो सकता है। 9 नवंबर से शुरू होने वाली मुहिम 6 दिसंबर तक जारी रहेगी। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि नादान हुकूमत ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक दे दिया, लेकिन पाकिस्तानियों ने ये हक छीन रखा है। मुल्क बहरानों का शिकार है। सिंध के असासों पर ही सिंध के साथ ज्यादती की जा रही है। सिंध असम्बली मीडिया कॉर्नर पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और बोले, नादान हुकूमत ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक दे दिया, मगर मुल्क में मौजूद आवाम से ये हक छीन रखा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने हम्माद अज़हर के दावों को गलत करार दिया और कहा कि मुल्क बहरानों का शिकार है, मगर गैस समेत हर बहरान का जिम्मेदार सिंध और बिलावल भुट्टो को करार दिया जा रहा है। सिंध 38% गैस पैदा करता है। वफाक की दस्तावेज के मुताबिक सिंध ने 64% गैस पैदा की। ये ज्यादती बंद होनी चाहिए। हर चीज जो है ना, इसकी जिम्मेदार माजी की हुकूमत है, इसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, इसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है, इसकी जिम्मेदार ऑपोजिशन जमात है। ओ भाई, 3.5 साल से तुम लोग बैठे हो। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध की सनतें और ट्रांसपोर्टर्स गैस से महरूम कर दिए गए हैं, जिससे बेरोजगारी में इजाफा होगा। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से बरियो ज़मा नहीं हो सकती। पाकिस्तान के मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 600 रुपये महंगा होकर 1,24,600 रुपये पर पहुँच गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $2 सस्ता होकर $1858 फी औंस का हो गया। दूसरी जानिब डॉलर महंगा होने से मकामी सराफा बाजार में सोना महंगा हो गया है, जिससे 1 तोला सोना 600 रुपये महंगा होकर 1,24,600 रुपये का हो चुका है और 10 ग्राम सोना 514 रुपये महंगा होकर 1,06,824 रुपये का हो चुका है। कराची में गैस प्रेशर में कमी का मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। साबिक मुशीर टेक्सटाइल मिर्ज़ा इख्तियार बेग कहते हैं, सनतों को गैस की फराहमी बंद होने से मुल्की एक्सपोर्ट पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। गैस बहरान सनतकारों के लिए दर्दे सर बन गया। शहर के सनती जोन्स में गैस प्रेशर न होने से पैदावारी अमल मुतासिर हो रहा है। साबिक मुशीर टेक्सटाइल मिर्जा इख्तियार बेग का कहना है कि हुकूमत कहती है कि सनतकार पैदावार और एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। हुकूमत ने देखना है तरजीहात क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए,
क्या ज़रूरी है। एक्सपोर्ट इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो एक्सपोर्ट ऑर्डर आप अगर नहीं दे सकेंगे गैस ना होने की वजह से, तो बांग्लादेश में अब भी आपको सस्ती गैस मिल रही है, वो वहाँ से ले लेगा। मिर्जा इख्तियार बेग का कहना है कि हुकूमत ने कबल अस वक्त कोई तैयारी नहीं की। मुल्क में गैस की मांग ज्यादा है, इस वक्त सिर्फ एक LNG टर्मिनल काम कर रहा है। लेट ग्रोथ हासिल करनी है, एक्सपोर्ट हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है, एक्सपोर्ट को हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे। अभी रज़ाक दाऊद साहब कराची आए हुए थे, मैं भी उसमें EU पाकिस्तान बिज़नेस फोरम था, तो उस पर भी उन्होंने जो टारगेट बातें कर रहे थे वो 40 बिलियन की, और वो कैसे हासिल होंगी। मेरे तो आज ही सुबह आदमी फ़ोन कर रहे हैं कि सर ये गैस के लिए जो लोड शेडिंग है उसमें हम किस तरह से फिर अपना एक्सपोर्ट शिपमेंट करेंगे। तो मैं समझता हूँ हुकूमत को सोचना चाहिए कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को खुदारा छुए नहीं, टच ना करें। साबिक मुशीर टेक्सटाइल ने वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमत से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस की फराहमी यकीनी बनाने की अपील भी की। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के हमरा हबीब खान, सिटी 21। शहर काद समेत सिंध में गैस बहरान संगीन हो गया। सुई सर्दन गैस ने कराची और सिंध की जनरल इंडस्ट्रीज और नॉन एक्सपोर्ट निजी बिजली घरों को गैस सप्लाई इतवार सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक बंद करने का शेड्यूल जारी कर दिया है। सर्दी बढ़ने के साथ ही शहर काद समेत सिंध में गैस बहरान संगीन होने लगा है। सुई सर्दन गैस के सिस्टम में गैस सप्लाई में कमी का सामना है। SSGC के मुताबिक लाइन पैक प्रेशर बहाल करने पे लोड मैनेजमेंट प्लान किया जाएगा। CNG सेक्टर को 1.5 माह के लिए गैस बंदिश का मामला है। सीनियर नायब चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन शुएब खान जी का कहना है कि 1.5 माह की बंदिश काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत CNG सेक्टर को बंद करके हमारे पैसे वापस करे। CNG स्टेशंस को गैस 1.5 माह के लिए बंद करने का मामला ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के सीनियर नायब चेयरमैन शुएब खान जी ने बंदिश के फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं आए रोज की बंदिश कबूल नहीं। सिंध में CNG सेक्टर सिर्फ 18 MMCFD इस्तेमाल कर रहा है, उसके बावजूद सेक्टर को बंद किया जा रहा है। हम अपने पीक टाइम में पिछले साल जो CNG की खपत थी गैस की, वो तकरीबन 85 to 90 MMCFD गैस पर डे थी, जो कि अभी घट के इनकी नाअहली की वजह से घट के सिर्फ 18 MMCFD गैस CNG सेक्टर सिंध में लेता है, जो कि कोई हैसियत ही नहीं है उसकी, बिल्कुल बहुत थोड़ी सी मिकदार में। शुएब खान जी का कहना है कि ऐसे कारोबार करने से बेहतर है CNG स्टेशंस को बंद कर दिया जाए। हुकूमत हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में ली गई रकम वापस करे। मैं तो कहता हूँ इस सेक्टर को कम्प्लीटली बंद कर दिया जाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना हमें इसका पे बैक दे, हमारी मशीनें खरीदे। सीनियर नायब सदर ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत गरीब आवाम की फ्यूल को भी बंद कर रहा है। रक्षा टैक्सी ड्राइवर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट CNG बंदिश से सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ओगरा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से ये दरख्वास्त है कि खुदारा हमारे सेक्टर को जो है ना खोला जाए। गरीब आवाम का फ्यूल है, दिहाड़ीदार, रश्केदार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, इनको किसी चीज़ का तदारुक ही नहीं है। सुई सदरन गैस कंपनी ने इतवार को कराची समेत सिंध भर में CNG समेत सनतों को भी गैस की फराहमी मुअत्तल रखने का ऐलान किया है। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के हमरा हबीब खान, सिटी 20। सिंध असम्बली ने कलअदम TTP से मुज़ाकरात के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली है। अपोजिशन ने नाजिम जोखियो और फहमीदा सियाल के कत्ल से मुतल्लिक करारदाद लाने के लिए कोशिश की, लेकिन इजाज़त न मिलने पर शोर शराबा किया। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव किया और नारेबाजी की। डिप्टी स्पीकर ने इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ बगैर मुशावरत के मुज़ाकरात पर पीपल्स पार्टी नाराज हो गई। रुकन कासिम सिराज सुमरो ने सिंध असम्बली में करारदाद पेश कर दी। ऐवान ने करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन ने नाजिम झोकियो और फहमीदा सियाल के कत्ल से मुतालिक करारदाद लाने की कोशिश की। डिप्टी स्पीकर की जानिब से इजाजत न मिली तो अपोजिशन ने शोर शराबा किया। स्पीकर से डाइस के सामने कातिल कातिल MPA कातिल की नारेबाजी की गई। इसके बाद बिजनेस के बाद आपकी मैं सुनूंगी। क्वेश्चन एंड आंसर 3099 डॉक्टर मोहम्मद रफीक बामन साहब। ऑर्डर पर बात नहीं हुई। 261 के तहत स्टेटमेंट दी गई। डॉक्टर रफीक इज नॉट हियर।
मुल्क में बढ़ते हुए गैस बहरान पर सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख ने सिंध असेंबली में पॉलिसी बयान दिया। कहा कि ये हुक्मरान नाअहल हैं, अगर इनसे मामला नहीं संभलता है तो सुई सौरदन हमारे हवाले कर दें। वजारत जो एनर्जी है उसकी नाअहली या करप्शन कह लें या कुछ भी कह लें कि इस वक्त पाकिस्तान के लोग और सिंध के खास करके लोग इस वक्त शदीद एक अजाब में मुब्तला हैं। इवन मैडम क्लिफ्टन और डिफेंस के इलाकों में भी गैस नहीं आ रही। आप लोगों से नहीं संभलता तो आप छोड़ें, हमारे हवाले करें। गैस भी सिंध की है, लोग भी सिंध के हैं, मसला भी सिंध का है, हम इसको हल करेंगे। ऐवान में अपोजिशन रुकन के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वजीर तालीम सरदार शाह ने कहा कि असातिज़ा की भर्तियां मेरिट पर हो रही हैं, अगर कहीं पर भी कोई गलती दिखाई दी तो आगाह करें। कैमरा टीम के साथ इख्तिजार अनवर, सिटी 21। सिंध के अफसरान की खिदमात विफाक के सुपुर्द करने का मामला पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ एक बार फिर आमने सामने आ गए। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं सिलेक्टेड ने आवाम का पत्थरों के दौर में ले जाने की तैयारी कर ली है। सिंध ब्यूरोक्रेसी की खिदमात वफाक के सुपुर्द करने का मामला जियाले और खिलाड़ी एक बार फिर आमने सामने आ गए। सिंध असेंबली मीडिया कॉर्नर पर सहाफियों से गुफ्तगू में जियाले वजीर सईद गनी ने इल्जाम आयद किया कि कप्तान सरकार कुलभूषण को NRO देने जा रही है। किसी भी सूबाई हुकूमत को इस तरह डिस्टर्ब करके मुल्क के निज़ाम को नहीं चलाया जा सकता। वजीर आजम साहब अगर ये समझते हैं कि सिंध सूबा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है तो ये उनकी राय हो सकती है। हम ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान का ना सिर्फ हिस्सा हैं बल्कि पाकिस्तान के ऊपर हमारा उतना ही हक है जितना पंजाब की हुकूमत का है, जितना KPK की हुकूमत का है, जितना बलोचिस्तान की हुकूमत का है। सईद गनी बोले वफाक का तरीक़ाकार गलत है, किसी सूबाई हुकूमत पर वफाकी हुकूमत रेगुलेटर नहीं है। मशावरत के बगैर बनाई गई रोटेशन पॉलिसी को जवाज बनाकर सूबे से DIGs को दीगर सूबे में मुंतकिल कर देने के अहकाम दिए। ये जो हालिया 7 पुलिस के ऑफिसर्स यहाँ से निकाले गए DIG लेवल के, अब से कुछ हफ्ते पहले 5 DIG सूबा सिंध से निकाले गए थे जो किसी और सूबे में चले गए। अब अगर 22 पुलिस ऑफिसर सिंध में मौजूद थे 20 ग्रेड के, तो उन 22 में से 12 को वफाकी हुकूमत किसी और सूबे में भेज रही है बगैर सूबाई हुकूमत के मशावरत के। दूसरी जानिब PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने भी सिंध सरकार पर लफ्जी बाउंसर छोड़े। बोले पीपल्स पार्टी अपने करप्शन बचाने के लिए ब्यूरोक्रेसी में छुप रही है। हमारी लड़ाई है या वफाक की लड़ाई है या सिंध के अवाम की लड़ाई है आपकी करप्शन से और आपकी क्रिमिनल गवर्नेंस से। आई एम नॉट सेइंग जो बैड गवर्नेंस। हलीम आदिल शेख ने नाज़िम जोकियो और फहमीदा सयाल कत्ल केस में इंसाफ की फराहमी का भी मुतालबा किया। ख़वातीन को पुलिस रिपोर्ट लिखवाने में दुश्वारी के खात्मे की जानिब एक और कदम। DIG साउथ जावेद अकबर रियाज कहते हैं कि ख़वातीन को थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए डरने की ज़रूरत नहीं। वुमेन पुलिस स्टेशन में तमाम स्टाफ ऐसे ख़वातीन की मदद के लिए तैयार है। पुलिस म्यूजियम में शी क्लब की जानिब से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें DIG साउथ SP सदर जाहिदा परवीन और दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर DIG साउथ जावेद अकबर रियाज का कहना था कि हम चाहते हैं कि खवातीन बिला खौफ खतर हमारे मुआशरे का हिस्सा बने। वुमेन पुलिस स्टेशन के अंदर खवातीन और बच्चों के मसाइल के हल के लिए स्टाफ मौजूद है। इस सिलसिले में SP सदर जाहिदा परवीन को फोकल पर्सन तैनात करने का ऐलान भी किया गया। खवातीन और बच्चों के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करने की पूरी उनके अंदर अहलियत मौजूद है। मैं आज यहाँ ऐलान करूँ कि हमारी जो SP सदर हैं उनको हम एज ए फोकल पर्सन आज डिप्यूट कर देते हैं। शी क्लब जितने भी केसेस रेफ़र करेंगे ख़वातीन से मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह वो पुलिस की तरफ से कोऑर्डिनेट करेंगी और आपको मारूफ बिजनेसमैन मिर्जा इख्तियार बेग ने अपने खिताब में कहा कि शीज़ क्लब ने वुमेन एम्पावर का इजाफा किया है। वुमेन एम्पावरमेंट में कौन से सेक्टर्स हैं जिनको हमारे लिए वो तरजीहात हैं, प्रायोरिटी हैं और हम उनको एड्रेस करना चाहते हैं आपके साथ मिलके। अब जो सेक्टर इन्होंने 3 सिलेक्ट करे हैं वो लफ्ज़ तो शी बन गया लेकिन वो तीनों सेक्टर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तकरीब के अख्ताम पर मौजूद मेहमानों को शील्ड्स भी पेश की गईं। उस्मा के महकमे से दारे तजावुज़ात का कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ताज़ा कार्रवाई के दौरान शहर के 2 अजला में तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया है। ज़िला बस्ती में नाजिमाबाद बोर्ड ऑफिस से नाजिमाबाद ईदगाह तक सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर सर्विस रोड पर लगने वाले लुंडा बाजार के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जबकि ज़िला जनूबी में गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर के अतराफ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करके दुकानों के सामने बनाए गए चबूतरे, सीढ़ियों, दीवारों, सनशेड्स को मिसमार कर दिया गया।
शहर के मौशी हब साइट एरिया की सड़कें और चुरंगियां अपनी असल हालत खो चुकी हैं। चुरंगियों से उड़ती धूल मिट्टी वबाई अमराज का सबब बन रही है। मेगा सिटी के मौशी इलाके अपनी अबतर हालत पर नूह कना है। शेरशाह से हबीब बैंक चौरंगी तक रोड की हालत इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। अरसे दराज से इस रोड की तामीर को नजरअंदाज किया गया है। शेरशाह चौरंगी, गनी चौरंगी और सिमंस चौरंगी की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। इन चौरंगियों की असल हालत शायद ही किसी को याद हो। चौरंगियां और सड़क खराब होने से यहाँ ट्रैफिक जाम होना मामूल बन गया है। शहरी कहते हैं कि साइट एरिया एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, मगर यहाँ किसी ने कभी कोई तवज्जो नहीं दी। आज से 20 साल पहले भी ऐसे ही था और अब भी ऐसे ही है। ना ये रोड सुधरेगा, ना ये सुधरने देंगे। कुछ भी नहीं हो सकता इसका। ये हमारी आवाम जो है ना, इसी में खुश है। चौक में चारों गाड़ी एक साथ हो जाता है। इधर नीचे पुल बनाना चाहिए जो नीचे गाड़ी जा सके। जामे कराची में शोबा इब्लाग आमा के ज़रिए तमाम मार्केटिंग और इश्तहारात से मुतल्लिक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें शोबा इब्लाग आमा के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एडवर्टाइजिंग मार्केट में बहुत सी नई मसनूआत शुरू करने के साथ साथ मार्केट में दस्तयाब मसनूआत के बारे में आगाही फराहम करने में मदद फराहम करता है। मारूफ विजय ताहिर अली शाह और अदाकार फजल हुसैन कहते हैं कि इश्तहारात से मुतल्लिक पाकिस्तान में काफी तब्दीली आई है। पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया की फरोग और स्पोर्ट्स एडवर्टाइजमेंट में तेजी से काम हो रहा है। इस तरह की इवेंट्स बहुत रेगुलरली होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से रैपिड चेंजेस एडवर्टीजमेंट में और मार्केटिंग में आ रही हैं वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली है, ठीक है, लेकिन अभी डिजिटल में जितनी ग्रोथ वर्ल्ड वाइड हुई है, पाकिस्तान में वो ग्रोथ अभी नज़र नहीं आ रही है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं अब उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडस्ट्री में। जबकि शोबे इब्लाग आमा की चेयरपर्सन डॉक्टर फौजिया नाज कहती हैं कि हमारी कोशिश होती है कि तालिब इल्मों को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल के लिए भी मौके दिए जाएं। हमारी कोशिश होती है कि तालिब इल्म जो चीज़ें थ्योरी पढ़ते हैं उनके प्रैक्टिकल के लिए भी उनको मौके दिए जाएं, और इसी तरह से स्किल्स पॉलिश हो सकती हैं। इनको इसी तरह से हम प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार कर सकते हैं। तकरीब में तलबा व तालिबात की जानिब से बड़ी तादाद में शिरकत की गई। तालिब इल्मों का कहना था कि तकरीब का मकसद एडवर्टाइजमेंट से मुतल्लिक आगाही देना था। वो स्टूडेंट्स जो कि आगे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में काम करने वाले या जो अपना फ्यूचर इसमें देखते हैं या बनाना चाहते हैं, तो उनको एटलीस्ट एजेंसी में एंटर करने से पहले, अपने करियर में आगे जाने से पहले कुछ नो हाउ हो कि काम किस तरह से होता है। तो इसके लिए हमने एक्सपर्टीज़ जो कि फील्ड्स में काम करें उनको यहाँ पर बुलाया था। मुस्तकबिल में भी इस तरह की तकरीब का इनेकाद तलबा के अंदर मजीद नई सोच को मुतारिफ करने का बेहतरीन जरिया बन सकता है। तालिब इल्मों की जानिब से इस तरह की तकरीब का इनेकाद एक बेहतरीन इक़दाम है। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 20। कौमी एयरलाइन ने फ़ज़ाई मेज़बानों की तवील रुख्सत को मनसूख करने का फैसला कर लिया है। माली बहरान का शिकार कौमी एयरलाइन ने तवील रुख्सत करने वाली फ़ज़ाई कंपनियों और फ़ज़ाई मेज़बानों की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। बगैर तनख्वाह के 1 साला रुख्सत पर जाने वाली 3 एयर होस्टेस की छुट्टियों को मनसूख करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। PIA के मरासले के मुताबिक PIA कोरोना से शदीद माली और इंतज़ामी बहरान का शिकार है। छुट्टियां मनसूख करने का मकसद मामलात को बेहतर अंदाज में चलाना है। डॉलर फिर महंगा हो चुका है। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे महंगा होकर 175 रुपये 24 पैसे पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में 378 पॉइंट्स का इजाफा किया गया है, जबकि फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक तलब पर इंटरबैंक में डॉलर फिर महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे महंगा होकर 175 रुपये 24 पैसे पर बंद हुआ है। ओपन मार्केट में 1 रुपये महंगा होकर 177 रुपये पर पहुंच गया। मौशी माहिरीन का कहना है कि करंट अकाउंट खसारा बढ़ने पर रुपया दबाव का शिकार है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी पर 100 इंडेक्स 378 पॉइंट से इजाफे से 46,689 की सतह पर बंद हुआ है। शहर कायद में ओलकल ग्रुप के तहत क्रिकेट लीग का आगाज़ 25 नवंबर से हो रहा है। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा जावेद इकबाल से। जी, शहर कायद में एक ज़बरदस्त क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है जो अल वकील क्रिकेट लीग के नाम से होगा। ये 25 नवंबर से कराची में मोइन खान स्टेडियम और TMC ग्राउंड पे खेला जाएगा। इस वक्त हमारे साथ टूर्नामेंट के जो है डायरेक्टर फ़हद वकील मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे मज़ीद तफसीलात। फ़हद साहब, थोड़ा सा तफसीलात बताएँ, क्या है इस इवेंट की? हम अल वकील क्रिकेट लीग सीज़न 1 हमने स्टार्ट किया था 2016 में। 4 साल हो गए और हमने 4 टीम्स से स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह 8 टीम्स खेल रही हैं। तो कराची कॉर्पोरेट टीम्स खेलती हैं यहाँ पर।
हम लोग कोशिश करते हैं जितना टैलेंट प्रमोट कर सकें करें। टैलेंट हंट भी करवाते हैं हम लड़कों का, और क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए हम कोशिश है, जो लड़के नहीं जा सकते हैं हम कोशिश करते हैं उनको वो नज़र आएँ और आगे ऊपर लेवल क्रिकेट खेलें। टूर्नामेंट में कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं, कितने ओवर्स के मैचेस होंगे, डे में होगा, नाइट में होगा, फॉर्मेट क्या होगा? ये T20 फॉर्मेट में है और नाइट मैचेस ही होते हैं सारे, और 8 टीम्स खेल रही हैं। ज़्यादातर कॉर्पोरेट टीम्स ही हैं हमारी। एक क्लब टीम मुस्लिम जिमखाना की, बाकी ऑटोमॉल है, कराची ग्लैडिएटर्स है, ऑडियोनिक है, ऑटोमॉल है, और 8 टीम्स है टोटल। नॉकआउट पे है या लीग 4-4 का ग्रुप बना? नहीं, ये लीग बेस्ड टीम्स है। हर टीम एक टीम से हर एक बार मैच खेलेगी, फिर नॉकआउट स्टेज में आता है। बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि ज़बरदस्त इवेंट की जो कोशिश हो रही है, और इसमें भारी इनामी रकम भी रखी गई ताकि खिलाड़ियों को अट्रैक्ट और नया टैलेंट सामने लाने। वकील ग्रुप के तहत क्रिकेट लीग का आगाज़ 25 नवंबर से होगा। बहुत शुक्रिया आपका जावेद इकबाल। आगे बढ़ें, आपको आगाह करें, IBOM नेटबॉल चैंपियनशिप का आगाज़ हो चुका है। पहले रोज़ 4 मैचों के फैसले हो गए। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कोरंगी में खेलों का मेला सज गया। हबीब गर्ल्स स्कूल ने IOBM B टीम को दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 गोल से शिकस्त दी। IOBM A टीम ने सिटी स्कूल गुलशन कैंपस को 3 गोल से जेर किया। PAF चैप्टर सिटी स्कूल ने हबीब गर्ल्स कॉलेज के खिलाफ 5 गोल से कामयाबी हासिल की, जबकि सिटी स्कूल गुलशन इकबाल ने IBA को 6 गोल से हराकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई किया। इन मैच में मालिया अलीम, सुमैया तारिक, सबा मस्तूर और हिरा शमीम ने अपनी टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। टूर्नामेंट डायरेक्टर रियाज अकबर कॉन्ट्रैक्टर का कहना था कि तालीमी इदारों में खेलों के मौके देना चाहते हैं। बहुत ज़रूरी है उनके लिए स्पोर्ट्स करना। तो इस दफ़ा हमने जो है फर्स्ट टाइम लड़कियों का जो चैम्पियनशिप, नेटबॉल चैम्पियनशिप IOBM इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में इंट्रोड्यूस किया है, और माशाल्लाह ये फर्स्ट इवेंट है हमारा जिसमें तकरीबन 9 से 10 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो कराची की हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो हम यही समझते हैं कि जितनी इनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ में रखा जाए उनके लिए भी बेहतर है, उनका माइंड भी ज़्यादा शार्प होता जाएगा और उनके एजुकेशन के अंदर भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तालिबात ने भी इवेंट के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। जी, तालीमी इदारे में स्पोर्ट्स होना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी स्टूडेंट्स का इतना प्रेशर होता है कि गेम की वजह से ना थोड़ा प्रेशर डाउन हो जाता है, और फिज़िकल एक्टिविटी भी हमारी स्ट्रॉन्ग रहती है, और सब हम मेंटली भी और फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। मैं जो IOBM की B टीम है उसकी कैप्टन हूँ, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही होता है ना कि आप एक ही मोनोटोनस रूटीन के अंदर चलते रहते हैं, पढ़ाई होती है, क्लासेस होती हैं, आप यही लेते रहते हो, तो थोड़ा सा आपको ब्रेक चाहिए होता है इन चीज़ों से। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ओवरऑल बिकॉज वी गेट अ चांस टू showcase our skills. Except for the academics, we have the ability to show like the sports and all what we have. टूर्नामेंट का फाइनल हफ्ते की शाम 4 बजे खेला जाएगा। इवेंट में शरीक खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप को शानदार करार दिया। उनका कहना था कि ऐसे मुकाबले मुस्तकिल बुनियादों पर होने चाहिए ताकि उन्हें अपनी सलाहियतों के इज़हार का पूरा मौका मिल सके। कैमरामैन एसर अमीन के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। शहर में मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही फूलों की बहार बिखर गई। पौधों की नर्सरी पर रंग बिखर गए। रंग, खुशबू और हुस्न के रंग, दिलकश रंगों से भरपूर महकते गुलाब, गेंदा या गुले दाऊदी। शहर कायद में मौसम सर्द होते ही हर रंग के फूल धरती पर सजना शुरू हो गए। नर्सरी की देखभाल करने वाले माली का कहना है कि ये खूबसूरत मौसमी पौधे 200 से 250 रुपए में दस्तयाब हैं। हमारे पास 30-40 वैरायटी सीजन की पनीरी की आ चुकी है, जिसमें से अभी गुले दाऊदी जो है वो खिल गई है, गुलाब खिल चुका है, अम्पेशन खिल गई है, गेंदा जाफरी वगैरह सारे खिल चुके हैं। बाकी दी पनीरियाँ हैं, ये तकरीबन अगर हम 20 दिन में इंशाल्लाह इसका पूरा बहार आ जाएगी, और ये अभी शुरू हो चुकी है बहार। फूलों के रंगों की ये बहार फरवरी तक जारी रहेगी। अगर आप भी अपने घर और क्यारियों को मौसमी फूलों से सजाना चाहते हैं तो शहर में कायम नर्सरियों का रुख करें, क्योंकि खिलते फूल ही हमारे मुरझाते चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरते हैं। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा रबिया खान, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।